नमो नमो। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बातो बेनीपुर दरभंगातः। जैमिनी सूत्रम शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड विषय अथ आयुर्दाध्यायः। तत्र प्रथम आयुर्निरूपणमाह। आयुः पितृदिनेशाभ्यां प्रथम योरुत्तरयोर्वा दीर्घम, प्रथम द्वितीय योरंतरयोर्वा मध्यम, प्रथम योराद्यंतयोर्वा हीनम, एवं मंदचंद्राभ्याम पितृकालतश्च संवादात् प्रामाण्यम। पितृदिनेशाभ्याम लग्नेशाष्टमेशाभ्याम आयुर्विचार्यम। यथा प्रथमयोः चरराशिस्थयोः उत्तरयोः स्थिर द्विस्वभावस्थयोर्वा लग्नेशाष्टमेशयोः दीर्घम, प्रथम द्वितीयोः चर स्थिर राशिस्थयोः अंतयो द्विस्वभावस्थयोर्वा मध्यम, मध्ययोः स्थिर राशिस्थयोः आद्यन्तयोः चर द्विस्वभावस्थयोर्वा हीनम अल्पायोः ज्ञेयम्। अथ द्वितीय प्रकारं कथयन्ति एव। यथा लग्नेष्टाष्टमेशाभ्यां आयुर्विचारः कृतस्तथा मंदचंद्राभ्यां शनिचंद्राभ्यामपि आयुर्विचार्यम्। पुनस्तृतीय प्रकारं कथयति पितृकालतः लग्नहोरा लग्नाभ्यां च एवमायुर्विचार्यम्। संवादात् प्रकारद्वयेन वायुर्दाय समत्वं संवादस्तस्मात् प्रामाण्यं। प्रकारद्वयेन वा जदायुः समागच्छेत् तदेव ग्राह्यमित्यर्थः। पितृः होरा लग्न दिन लग्नेश और अष्टमेश इन दोनों से आयुर्दाय का विचार करना चाहिए। जैसे कि लग्नेश और अष्टमेश दोनों चर राशि में हो अथवा एक स्थिर राशि दूसरा दुस्वभाव में हो तो आयुर्दाय समझना चाहिए, दीर्घायु समझना चाहिए। यदि एक चर राशि में और दूसरा स्थिर में हो अथवा दोनों दुस्वभाव में ही हो तो मध्यमायु समझना चाहिए। यदि दोनों स्थिर राशि में हो व एक चर में दूसरा दुस्वभाव में हो तो अल्पायु समझना चाहिए। यदि यह प्रथम प्रकार का हुआ। इसी प्रकार शनि और चंद्रमा पर से विचार करना चाहिए तथा लग्न और होरा लग्न से भी उसी प्रकार आयुर्दाय विचार करना चाहिए। यदि तीनों प्रकार से एक तरह की आयु आवे अथवा दो प्रकार से जो आवे वही ग्रहण करना चाहिए। जैसे आशंका एवं मंद चंद्राभ्याम। इस सूत्र में मंद शब्द का अर्थ शनि, कृष्णानंद सरस्वती आदि अनेक टीकाकारों ने किया है, किंतु प्रत्येक जातक ग्रंथों में लग्न और चंद्रमा से ही ग्रहों की स्थिति वश से फलादेश कहा गया है। इसीलिए यहाँ भी मंद शब्द से सर्वदा लग्न का ही ग्रहण करना उचित प्रतीत होता है। तन का अधिपति लग्नेश, मन का अधिपति चंद्रमा तथा आयुर्दाय अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश है। इसीलिए इन्हीं तीनों की स्थिति बस से आयु की हानि वृद्धि होती है। इसीलिए लग्नेश अष्टमेश से तथा लग्न चंद्रमा से और लग्न होरा लग्न से आयुर्दाय निर्णय समुचित रहता है। इसका उत्तर यह है कि शनि भी आयुर्दाय का अधिकारी है,
कारण आयुर्दायी यम के हाथ में रहता है, जो सत्यवान, सावित्री आदि की कथा से स्पष्ट है। शनि यम है, इसीलिए शनि आयुर्दाय का मुख्य अधिकारी हो सकता है। अथवा योगायुर्दाय में स्पष्ट है कि प्रत्येक ग्रह आयुर्दाय की हानि वृद्धि में हेतु होते हैं। उनमें सबसे आगे चलने वाले चंद्रमा और सबसे पीछे चलने वाले शनि, इन दो ग्रहों की स्थिति से ही आयु की स्पष्टता हो सकती है। तथा इस ग्रंथ में भी जहाँ तहाँ मंद शब्द से शनि का ग्रहण होता है, इसीलिए यहाँ भी मंद शब्द से शनि का ही ग्रहण करना चाहिए। अथ विषमवादे प्रकारत्रयेण भिन्ने भिन्ने आयुषि समागते सति विशेष सूत्रमाह। विषमवादे पितृकालतः, विषमवादे प्रकारत्रयेण भिन्ने भिन्ने आयुषि समागते सति पितृकालतः लग्न होरा लग्नाभ्याम यदायु समगच्छेत तदेव ग्राह्यम। अर्थात यदि उपरोक्त तीनों प्रकार से आयुर्दाय के विचार में भिन्न भिन्न, तीनों तरह से अलग अलग आयु आए, तो उस हालत में लग्न और होरा लग्न पर से जो निश्चित हो वही ग्रहण करना चाहिए। अथायुर विषमवादे पुनर्विशेष सूत्रमाह। तो पितृलाभगे चंद्रे मंद चंद्राभ्याम। तो विषमवादे पितृलाभगे लग्नगे सप्तमगे चंद्रे सती चंद्र मंदाभ्याम चंद्र शनिभ्याम यदायु समागच्छे तदेव ग्राह्यम। लग्न सप्तमाभ्याम मन्यत्र स्थिते चंद्रे लग्न होरा लग्नाभ्याम सिद्धि मायुर्ग्राह्यम। तो लग्न सप्तमगे चंद्रे शनि चंद्राभ्याम समागत मायुर्ग्राह्यम इत्यर्थ। अर्थात विषमवाद होने पर भी यदि लग्न या सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो उस हालत में शनि और चंद्रमा पर से जो आयुर्दाय सिद्ध होता है वही लेना चाहिए। अन्यथा यदि लग्न सप्तम में चंद्र न हो तो अष्टम सूत्रानुसार लग्न होरा लग्न से सिद्ध आयु ग्रहण करना चाहिए। विशेष में दिया है जो सनौ योग हेतु कक्षा ह्रासः। अर्थात इस अगले सूत्र से शनि के योग हेतु होने से कुछ टीकाकार मंद शब्द से शनिचर और लग्न दोनों ग्रहण करते हैं, तथा पंचम सूत्र से अपवाद में ही नवम सूत्र को विशेष मानकर ऐसा अर्थ करते हैं। एवं मंद चंद्राभ्याम, इसी प्रकार शनि और चंद्रमा पर से भी आयुर्दाय विचार करना चाहिए। फिर उसी के विशेष में पितृलाभगे चंद्रे चंद्र मंदाभ्याम, लग्न सप्तम में चंद्रमा हो तो मंद शब्द से लग्न ग्रहण करना, अर्थात उस हालत में लग्न और चंद्रमा पर से आयुर्दाय का विचार करना चाहिए। अन्यथा मंद शब्द से शनि का ग्रहण करना, परंतु ऐसा अर्थ आचार्य का अभिप्रेत रहता है जो पंचम सूत्र के अंतर ही, पंचम सूत्र के अनंतर ही विशेष सूत्र में ही पितृलाभगे चंद्रे चंद्र मंदाभ्याम इसको कहते हैं। अथवा स्फुट शब्द में एक स्थान में शनि चंद्राभ्याम ऐसा ही वह कह देते, तो इसलिए नवम सूत्र अष्टम सूत्र के लिए ही विशेष वचन है। अथवा मेरा इसमें आग्रह नहीं, दोनों प्रकार के अर्थों में जिन्हें जो रुचे अथवा तीसरा ही अर्थ कोई समुचित हो तो ग्रहण करे, क्योंकि शब्द कामधेनु है। किंतु इतना कह देना उचित है कि
यदि मंद शब्द से शनैश्चर ग्रहण करे तो दोनों जगह शनैश्चर ही, या लग्न ग्रहण करे तो दोनों सूत्र में लग्न ही ग्रहण करना उचित होगा। अष्टम सूत्र के अपवाद ही में नवम सूत्र का समावेश करे। तथा पराशर कारिका में आदौ लग्नाष्टमेशाभ्याम योगमेकं विचिन्तयेत्, जन्म होरा विलग्नाभ्याम द्वितीयं परिचिन्तयेत्, तृतीयं शनिचंद्राभ्याम चिन्तयेत् द्विजोत्तम, योगत्रयेण योगाभ्याम सिद्धम यद ग्राह्यमेव तत्, योगत्रय विषंवादे लग्न होरा विलग्नतः, लग्ने वा सप्तमे चंद्रे चिन्तयेन मंद चंद्रतः। स्पष्टार्थ उपरोक्त आयुर्दाय आदि योग समझने के लिए सरल प्रकार है।